अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। आई होप सो आप लोग ठीक होंगे। हम लोगों ने बिज़नेस स्टैट्स स्टार्ट की हुई थी। बिज़नेस स्टैट्स का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। 24 शॉर्ट मैंने आप लोगों को बता दिए थे सेक्शन 1 के। इसका सिर्फ एक ही सेक्शन है। अगर आप लोगों ने वो मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके वो पहले देख लीजिएगा और फिर इसके बाद ये वाली वीडियो को ख़त्म करने के बाद वो देख लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस मिल सकें और आप लोगों को ढूंढना ना पड़े। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, डिफाइन कॉन्टिन्यूस डाटा। Any data observed in measuring style numericals is called continuous data. For example, distance covered by a car. 26 short question है, explain the quantitative data. इसका आंसर है any data observed in numericals is called quantitative data. 27 short है, define qualitative data. Any data observed in non-numerical style is called qualitative data. 28 शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल है ना, सेम ये हमने इधर पढ़ा है कांस्टेंट, और इसका वेरिएबल भी हमने पढ़ा है। वेरिएबल हमने डिस्क्रीट वेरिएबल पढ़ा, कॉन्टिन्यूस, लेकिन ये जो वेरिएबल है ना ये भी सेम कांस्टेंट और वेरिएबल एक जैसे ही हैं, सेम है। इसमें एनी ऑब्जर्व्ड आएगा वेरिएबल में, कांस्टेंट में, और वेरिएबल में एन ऑब्जर्व्ड आएगा। बस इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो अगर कांस्टेंट एंड वेरिएबल आता है तो आप लोग ये दोनों को इजीली लिख सकते हैं। इसको एनी ऑब्जर्व्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड वेरिएबल, और इसमें लिख सकते हैं एन ऑब्जर्व्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 29 है, डिफरेंट बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। पैरामीटर इज अ क्वांटिटी computed from a population when the entry population is available, while statistics is a quantity computed from a sample. आगे है क्वेश्चन नंबर 30, डिफाइन डाटा। Data refers to any systematically and purposefully collected set of information related to any physical phenomenon. 31 क्वेश्चन नंबर है, define primary data. Any data collected by a researcher himself or by any representative of the researcher from the respondent through feedback is known as primary data, and the source which provided the reserved information, for example responded or format, is called primary source. आगे 32 है, what is secondary data. If data are not collected by the researcher or his representative directly from the actual respondent or format, but object from someone else record or publication, then the data object is called secondary data, and the source from where the data is taken is called secondary data source. Question number 33, what are the source of primary data collection. आंसर है इसके 4 पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, एस्टीमेट्स थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस, इन्वेस्टिगेशन थ्रू शेड्यूल्स, questionnaires. Question number 34, what are the main sources of collecting secondary data. इसके टोटल 1 2 3 4 5
इसके 5 पॉइंट हैं, इसके 2 हैं, पब्लिश्ड सोर्स और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। इसके 2 हैं। पहले की जो पब्लिश्ड सोर्स है, द वेरियस सोर्स ऑफ पब्लिश्ड डाटा इंक्लूड reports and publications of international bodies like United Nations Organization, for example FAO, UNICEF, WHO, etc. दूसरा पॉइंट है फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स सच आर कंसिस रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, एक्सेट्रा। तीसरा पॉइंट है autonomous bodies such as WAPDA, CDA, LDA, KDA, universities, Punjab's government universities, banks, Punjab Economics Research Institute, etc. 4 point है private organization such as trade association, chambers of commerce and industry. 5 point है technical and trade newspapers and periodicals. इसका जो पहला पब्लिश था और अनपब्लिश्ड है, अब ये अनपब्लिश्ड सोर्सेज। all statistical data is not always published. There are various sources of unpublished data such as records of various government departments and private officers, studies made by research institutions, scholars, etc. Such sources can also be utilized where necessary. 35 है describe the method of direct personal investigations for collecting data. Under this method, the researcher himself collects the data from the respondent. In this method, the researcher has to present him on the spot to get first-hand information. The procedure of data collection is applicable when the field of inquiry is small and greater accuracy is desired. 36 write the importance of statistical method in business or briefly describe the importance of statistics in administration. ये दोनों को ये क्वेश्चन है कि इसका आंसर बनता है, इसको 2 तरह से बताया गया है कि इस तरह से 2 तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो इसका आंसर यही लिखेंगे आप। The need of statistical data is the smooth functioning of a business concern increase with its size. The bigger the concern, the greater is the need for statistics. 37 what is an observation? An observation is the value at a particular period of a particular variable. 38 difference between primary data and secondary data. इसको हमने पीछे पढ़ लिया है, सेम वही आएगा, इसमें डिफरेंट बिटवीन बताना है शॉर्ट क्वेश्चन को। तो आप लोग को कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आप लोग को मेरे कुछ भी समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो मिल सके। और ये मैंने आपको 38 शॉर्ट क्वेश्चन करवाए हैं सेक्शन 1 के, इसका सिर्फ एक ही सेक्शन है। अब मैं अगली वीडियो में आप लोग को चैप्टर नंबर 2 करवाऊँगी, उसके लिए आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़ आज के लिए।